पे हर साल इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे जमहूरियत है और जमहूरियत की बेसिकली ये अमीन है। आप ये सोचिए कि जिस तरह मुल्क के इलेक्शन होते हैं हर साल डिले होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, अपोजिशन पार्टीज जो है उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हर साल के आखिर में 30 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होंगे और बहुत फेयर तरीके से होते हैं। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप तो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह पुरअमन तरीके से तमाम जर्नलिस्ट एक साथ हैं, कैंपेन चला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं सबको, और उनके साथ जो एक हमें मौका मिलता है यहाँ पर तमाम जर्नलिस्ट पूरे एक साल में इकट्ठे होते हैं। बहुत अच्छी रिवायत है, हेल्दी एक्टिविटी है और इससे भाईचारा भी होता है। और ये सिर्फ इतनी एक्टिविटी जो होती है इससे बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन ये सिर्फ बज़ाहिर नज़र आता है कि 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन ये भी होता है कि जो ये ग्रुप जो हैं इलेक्शन की नताइज के बाद ये सब एक हो जाते हैं। फिर जो बॉडी आती है फिर वो सबके लिए एक जैसा काम करती है, उसमें ये तफरीक नहीं करती कि ये फलां बॉडी का, ये फलां बॉडी का बंदा है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और यही चीज़ या हमारे जो मुल्क के सियासतदान है उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए और यहीं से सीखना चाहिए कि फेयर इलेक्शन कैसे होते हैं। समझती हूँ कि पिछले मुकाबले में इस बार जो है इंतखाबात अच्छे हो रहे हैं, अच्छे पैनल्स खड़े हुए हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। ज़रूर यकीनन 2024 का जो बेंच बनेगा, जो इंतज़ामिया बनेगी वो बहुत अच्छी होगी। और मैं कोशिश यही करूँगी, इस बार मैंने ख़ुद अकेली खड़ी हुई हूँ और सिर्फ इसलिए कि अब आने वाले जो लोग हैं वो भी नए आएँ, सामने आएँ, पैनल चेंज हो, थोड़े से नए चेहरे नज़र आएँ और नई सोच जो है वो इस तंजीम के अंदर शामिल हो, ताकि जो बैकलॉग है वो ख़त्म हो सके। और मैं समझती हूँ कि आगे बहुत अच्छा होगा अगर इसी तरीके से एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह। जो है आपको पता है कि हम गुज़िश्ता 15 साल से डेमोक्रेट्स ही जीतती भी आई है और इंशाल्लाह आपने देखा होगा 2023 में हमारे जो कारकर्दगी थे और इंशाल्लाह इस मरतबा भी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेंगे। प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है ये जमहूरियत का हकीकी हुस्न है और मैं तो जितने सियासी लीडरान हैं या कारकुनान हैं उनको दावा देता हूँ कि अगर खुदा कराची प्रेस क्लब के जो इलेक्शन होते हैं तो वहाँ देखें कि हम इलेक्शन तक तो एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं, चाहे वो वोटर हों चाहे उम्मीदवार हों, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो तमाम एक ही बेड पे बैठ के चाय भी पी रहे होते हैं, हंसी मजाक भी चल रही होती है। तो जमहूरियत का अगर कोई बेहतरीन खूबसूरत हुस्न है तो वो हमारे कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन है। हम इंडिपेंडेंट की जानिब से उम्मीदवार, जैसे मैं सदर हूँ, हमारे कॉगर साहब जो मेरे साथ खड़े हैं ये नायब से सदर हैं, इसके अलावा हमारी पूरी कैबिनेट है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी अच्छी सी बड़ा दिन 2-3 हफ्ते से हमारी जो है वो मुख्तलिफ दफातर में जा रहे थे और अच्छा हमारी मुहिम चली रही है और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि जो भी बॉडी है, हम मैं कोई भी है, क्लब के मफाद के लिए काम करें। लोगों को कि वो एक दूसरे से मिलते थे, दफ्तरों में जाते थे, तो ये पिछले साल अनअपोज हुए, कोई अच्छी रिवायत नहीं थी। तो ये अच्छा है कि इलेक्शन की रिवायत को जारी रखा गया और आप देख रहे हैं कितनी रौनक है कि इलेक्शन 2024 आज हो रहे हैं, जिसमें डेमोक्रेट का पूरा पैनल और कुछ लोग जो मुख्तलिफ पैनल बना के जो है वो सूरत हाल का कुछ लोग हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन की रिवायत है ये सेहतमंद रिवायत है। कराची प्रेस क्लब की रिवायत रही है कि जब से प्रेस क्लब कायम हुआ है 1958 से आज तक हर साल इलेक्शन हुए, हर साल, कोई साल नहीं गुजरा कि इलेक्शन ना हुए हों। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में इलेक्शन आगे पीछे हो गए हों, ये मुमकिन है कि ताख़ीर का शिकार हो गए हों या कोई ऑर्डिनेंस का शिकार हो गए हों, किसी अदालती हुक्म का शिकार हो गए हों, लेकिन कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन, आज जो इलेक्शन हो रहा है, अगले इलेक्शन की तारीख फिक्स हो चुकी है। यानी हर साल दिसंबर के आखिरी शनिचर को प्रेस क्लब का इलेक्शन होना है और जैसे अब 2024 के लिए हो रहा है, इंशाल्लाह 2025 के लिए भी होगा। 1958 से आज तक प्रेस क्लब के इलेक्शन ताख़ीर का, एक बार ताख़ीर का शिकार हुए। जिस 2007 में जब इलेक्शन होना था उस तारीख को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, इलेक्शन मुमकिन नहीं था, इसलिए 1 हफ्ते की ताख़ीर से इलेक्शन हुआ। हमारे इलेक्शन की एक और ख़ास बात है कि इलेक्शन कमीशन आके नतीजे का ऐलान करता है, मुंतखब होने वाले अगली नशिस्तों पर आ जाते हैं और जो मुंतखब नहीं होते हैं वो ऑडियंस में आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात सबसे ज़्यादा खुशाइंद है कि कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन हो रहा है। एक जमहूरी अमल है जो कि जारी है और यहाँ पे गुज़िश्ता कई साल से मुसलसल इलेक्शन हो रहा है। सिर्फ पिछले साल इलेक्शन तो नहीं हुआ, लोग जो है बिला मुकाबला आए, वो भी एक इलेक्शन ही होता है, जमहूरी तरीके ही है, लेकिन वोट नहीं डला। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपना पैनल जो है दी जर्नलिस्ट के नाम से बनाया, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ग्रुप ने, और हमने एक इलेक्शन का माहौल बनाया। जीतने और हारने का हमारा कोई मकसद नहीं है, जीते या हारे
कोई भी जीते कोई भी हारे, हमने सबने मिल के काम करना है। ये एक फैमिली क्लब कहलाता है, कोई भी जीते कोई भी हारे उससे कोई इशू नहीं है। प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है वो तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के लिए एक पैगाम भी होता है कि किस तरह पुरअमन अंदाज में इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है और बर वक्त किया जाता है। कराची प्रेस क्लब की एक तारीख़ है कि यहाँ कभी भी इंतखाबात मुकर्रर तारीख से हटकर कभी नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ एक दफ़ा हुए थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, लेकिन वो एक हफ़्ते के लिए पोस्टपोन हुए थे। लेकिन इसके अलावा हमेशा बर वक्त इंतखाबात होते हैं और इस खुश असलूबी से होते हैं, जिस तरह आज आपको नज़र आ रहा है कि लोग जोश व जज्बे के साथ आते हैं।